तीसरा है औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए घोषणा पाने का अधिकार। धारा 80, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हो गया, लेकिन मैं पहले आपको पुराना पढ़ा दूंगी, फिर मैं नया बता दूंगी आपको। धारा 80(1) के अनुसार संक्राम अधिकार वाला भूमिधर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगा। उपजिलाधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर के आवेदन पर सम्यक जांच उपरांत करने के पश्चात ऐसी जोत को जो कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र या तो मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा। परंतु यदि उस जोत के कई स्वामी हैं तो ऐसे कार्रवाइयाँ तभी की जा सकेंगी जबकि भूमि के सभी सह भूमिधरों द्वारा उस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया हो, अन्यथा विभाजन कराने के उपरांत ही ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। इसके अपवाद धारा 84(4) में बताए गए हैं। धारा 84(4) के अनुसार उप जिलाधिकारी जो SDO होता है ऐसी घोषणा जारी नहीं करेगा यदि उसे समाधान हो जाता है कि भूमि के उपयोग सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। घोषणा का प्रभाव क्या होगा? 81 में जोत के उपयोग के परिवर्तन को घोषणा के निम्नलिखित प्रभाव होंगे। भूमि के अंतरण पर सभी प्रतिबंध BTR के लागू नहीं होंगे। घोषणा के दिनांक से भू राजस्व के भुगतान से मुक्ति हो जाएगी। उस जोत से संबंधित न्यायगमन उसकी व्यक्तिगत विधि से शासित होगा, अर्थात भू राजस्व अधिनियम से शासित नहीं होगा। ये रहा उसका बारे में। घोषणा का रद्द किया जाना धारा 82 में बताया गया है। जब कभी किसी जोत का या उसके किसी भाग का प्रयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घोषणा द्वारा धारा 80 में की गई है, लेकिन तत्पश्चात उसका प्रयोग किसी से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है तो जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमिधर के आवेदन पर धारा 80 में जारी की घोषणा को रद्द कर सकेगा और उसके निम्न प्रभाव होंगे। क्या प्रभाव होंगे? जोत का अंतरण या उसका न्यायगमन इस संहिता के अधीन सभी निबंधनों के अधीन आ जाएगा। घोषणा रद्द के दिनांक से भू राजस्व का भुगतान करेगा। यदि ऐसी जोति पर संविदा या पट्टे के आधार पर BTR से भिन्न कोई व्यक्ति काबिज है तो BTR द्वारा लाए गए बेदखली के वाद पर कब्जाधारी को बेदखल किया जाएगा। यदि ऐसी जोत का कोई भाग भोग बंधक है तो परिवर्तित होकर साधारण बंधक में बदल जाएगा। ऐसी रद्दीकरण के उपरांत ऐसी जोत का अधिकार अभिलेख, जिसे खतौनी बोलते हैं, यथाविध संशोधित अभिलेखित की जाएगी। रामजी दीक्षित बनाम भृगुनाथ में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्त्री भूमिधर और पुरुष भूमिधर की भूमिधरी में कोई अंतर नहीं है। किस केस में? रामजी दीक्षित बनाम भृगुनाथ। त्रिवेणी प्रसाद बनाम DDC 1981। स्त्री जोत दर के संबंध में सीमित स्वामित्व की कोई अवधारणा भूमि विधि में नहीं है, अर्थात स्त्री पूर्ण स्वामिनी होगी। उसके बाद जोत के अंतरण का अधिकार धारा 88 में बताया गया है। कहा इसमें एक प्रश्न बनता है, क्या BTR अपनी जोत का अंतरण कर सकता है? यदि हाँ तो उसके अंतरण के अधिकार पर किस प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? संक्राम अधिकार वाले भूमिधर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किसी भी व्यक्ति को, प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति को, विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा, वसीयत के द्वारा संहिता में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कर सकेगा। धारा 88(1) के अनुसार BTR का अपनी जोत में अधिकार स्थायी, अंतरणीय और वंशानुगत प्रकृति का होता है। लेकिन BTR ये भी सुन ले कि अगर उसका वाद कहीं पेंडिंग है, कहीं बाद उसका सूट कहीं दाखिल है, सिविल या कहीं पे भी, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता बिना सिविल सूट के डिसाइड होते। अगर ऐसा वो करता है तो ऐसा दान शून्य माना जाएगा। रामजी दीक्षित बनाम भृगुनाथ 1968 सुप्रीम कोर्ट में महिला और पुरुष संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर जोतदारों के अंतरण अधिकार में कोई विभेद नहीं है। प्रत्येक संक्राम अधिकार वाला भूमिधर को अंतरणीय अधिकार निम्नलिखित प्रतिबंध पर आरोपित किए गए हैं। क्या क्या है? धारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि का जमाव पर रोक। किसी भी हालत में BTR के पास क्रय या दान के द्वारा किसी भी हालत में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक है तो वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति धारा 89 क्लास 3 के अंतर्गत कोई विधिक व्यक्ति है
तो पंजीकृत सोसाइटी है तो 12.5 का प्रतिबंध उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो लोकहित हो जाता है। विदेशी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करने पर प्रतिबंध। कोई भी बीटीआर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग का किसी भी तरह से विदेशी व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता, सिवाय राज्य सरकार के लिखित अनुमति। कब कर सकता है? जब स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न स्टेटमेंट दे। जोत का भोग बंधक करने पर प्रतिबंध धारा 91 में कहा गया है। धारा 91 के अनुसार कोई भी बीटीआर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को भोग बंधक पर नहीं दे सकता। धारा 93 के अनुसार यदि कोई बीटीआर धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसा भोग बंधक अंतर्ती के पक्ष में विक्रय समझा जाएगा। श्रीमती भगवतिया बनाम उपनिदेशक चकबंदी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जोत के साधारण बंधक को मान्यता प्रदान करती है, जबकि भोग बंधक पर रोक लगाती है। पूछेगा कैसा बंधक कर सकता है? साधारण बंधक कर सकता है, भोग बंधक नहीं कर सकता है। मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको कल बताऊंगी इसके और भी अधिकार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेहनत से पढ़िए। आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम समय है। थैंक यू सो मच।